कि दिल मेरा खो गया है। दिल मेरा खो गया है। ए भैया 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 भाई साहब भैया जाइएगा नहीं, इस गीत को सुनिए, इसके बाद अच्छा खोल के सुनिएगा। कोई बात नहीं। दिल मेरा खो गया है, किसी का खो गया है, जागती है नींदें, चैन कहीं खो गया है। तो यारा वे क्या बात हो, वाह अरे विनोद जी क्या बढ़िया गाते हैं। एक गीत ऐसा दे रहा हूं जिसमें चैन सिस्टम है, कड़ी जुड़ी हुई है। मदन भैया पहले सतयुग और इसके बाद सतयुग और कलयुग जुड़े हुए हैं। और फिर वापस आते हैं तो फिर एक कथानक सतयुग का, दूसरा त्रेता का। हाँ ये भी कड़ी जुड़ी हुई है। और त्रेता और फिर द्वापर, ये भी कड़ी जुड़ी हुई है। सुनिएगा, हाँ चैन नहीं छूटेगी। हो विषैले नाग भयंकर, ये कलयुग शुरू हो गया। विषैले नाग भयंकर, तन पे लिपटाए शंकर, सतयुग प्रलय की आशंका से हलाहल हाथ में लेकर, हलाहल हाथ में लेकर सब पे उपकार किया है। क्या बात है। सब पे उपकार किया है, कंठ विषधार लिया है। तो ये कलयुग फिर सतयुग। तो सवाल उठता है कलयुग का ये और ये भी विषैला, और सतयुग में भोलेनाथ ने विष धारण कर लिया। तो सवाल उठता है बड़े भैया, सब पे उपकार किया है, कंठ विषधार लिया है। तो विषधर ये विषधर ये सवाल है अपने आप के विषधर ये चल रहा हूं। फिर एक कथानक सतयुग का और इसके बाद त्रेता। दक्ष से श्रापित चंद्र कस्यु ने किया है कष्ट निवारण। सतयुग
तो शरणागत सच को शिव जी ने किया शीश पर धारण। कि शरणागत शशि यानी चंद्रमा, शरणागत सच को शिव जी ने किया शीश पर धारण। सतयुग हो गया। अब त्रेता में श्रापित गणेश से हो गए चंद्र बिचारे। तो भाद्र मास की शुक्ल चतुर्थी को ना कोई निहारे। एक हफ्ता पहले की बात, एक हफ्ता पहले शुक्ल चतुर्थी कहते हैं। चतुर्थी के दिन जो कोई चंद्रमा को देख लेता है तो उसको कलंक लगता है, यहाँ तक भगवान कृष्ण भी नहीं बाकी रहे। कि भाद्र मास की शुक्ल चतुर्थी को ना कोई निहारे। चंद्रमा शरण में आया, चंद्रमा शरण में आया, शीश चरणों में झुकाया। पहले तो भगवान शंकर ने धारण कर लिया, लेकिन दोबारा चंद्रमा शरण में आया, शीश चरणों में झुकाया। दयानिधि गणेश जी ने चंद्र पर कर दी दाया। शशि का उद्धार किया है, उद्धार किया है, शीश पर धार लिया है। तो विनोद अनुरागी कह रहा है कि शशिधर को या शशिधर ये भगवान शंकर ने भी धारण किया चंद्रमा को। और एक समय वो आया जब गणेश जी ने धारण कर लिया। तो सवाल उठता है कि शशिधर ये शशिधर अब आगे देखिएगा। फिर त्रेता और त्रेता के बाद फिर द्वापर। कड़ी नहीं टूटेगी। लान गए संजीवन बूटी, लेने गए संजीवन बूटी, कभी पहचान न पाए। तो द्रोणागिरि पर्वत को हाथ में उठा के बजरंग लाए। कि द्रोणागिरि पर्वत को उठाकर हाथ में बजरंग लाए। दूसरी बात द्वापर की सुनिए। देवराज नाराज हुए जब, कि देवराज नाराज हुए तो क्रोध हृदय में समाया। और 7 दिनों तक लगातार जब ब्रज में नीर बरसाया। सभी के दिल दहलाए, कहीं ब्रज डूब न जाए। सभी के दिल दहलाए, कहीं ब्रज डूब न जाए। कन्हैया सबको निभाए, वहां पर लेकर आए। गोवर्धन के पास प्रकट उद्गार किया है।
फिर एक सवाल। प्रकट उद्गार किया है, स्वयं गिरिधार लिया है। तो सवाल ये है क्या कि गिरिधर ये या गिरिधर वो, क्या अदायगी है गुरु, क्या अदायगी है, वाह। कि गिरिधर ये या गिरिधर वो। द्वापर में एक कथानक और, क्रोधित हो बलराम चले हैं कांधे पल हर धर के। क्रोधित हो बलराम चले हैं कांधे पे हल को धर के, और लगे कांपने सभी वहां धर्मेश क्रोध से डर के। अपने आयुध हल्का जोर, यदि अपने आयुध हल्का जोर बलराम जो लगा देते, तो देते हस्तिनापुर को पलट, यदि कृष्ण रोक ना ले। देते हस्तिनापुर को पलट, यदि कृष्ण रोक ना ले। अब देखिए आखिरी में, चूंकि शुरुआत में कलयुग, तो आखिरी में कलयुग। उठे जब खेतिहर सोकर, उठे जब खेतिहर सोकर, चले बैलों को लेकर खेती करने के खातिर, कृषक अपने खेतों पर। इनकार किया है, इनकार किया है, कांधे हलधार लिया है। तो फिर एक सवाल पनपता है कि हलधर ये या हलधर वो। क्या बात है, क्या बात कि है, वाह। हलधर ये या हलधर वो। और ये 50 पत्र मुद्राएं हमारे अरविंद यादव जी विधुना आपके करकमलों द्वारा इस गीत के लिए प्रस्तुत हैं। हो गया है दिल मेरा खो गया है, किसी का हो गया है। जागती है नींदें, जागती है नींदें, चैन कहीं खो गया है।
जागती है नींदे, जागती है नींदे, चैन कहीं खो गया है। यारा बे, यारा बे, यारा बे, इसको कहते गाना बजाना। अब एक तिखड़म लाए हैं, दूध में मट्ठा, मट्ठे में दूध। वाह, सतयुग, कलयुग, और फिर कहीं कलयुग, सतयुग, त्रेता, द्वापर। अच्छा, इसका मतलब क्या है यार विनोद जी? करे विषैले नाग भयंकर, शाबाश। विषैले नाग भयंकर, ये बता रहे हैं कलयुग। अच्छा, विषैले नाग भयंकर, विषैले नाग कलयुग में थे। त्रेता द्वापर में उनके विष नहीं था क्या? चुप गए। हाँ, देखिए, ये भी प्रमाण मिलता है कि सर्पों को जो विष मिला है, नागों को जो विष मिला है, वो भी भगवान शिव से ही मिला। इसको कहते जानकारी। सब पे उपकार किया है, सब पे उपकार किया है, कंठ विष धार दिया। विष धरिए, विष धरिए, सर्प भी विषधर और सर्प को धारण करने वाले भगवान शिव भी विषधर, क्योंकि उन्होंने गले में विष धारण कर लिया। ठीक है, बहुत अच्छा गीत है आपका, बढ़िया है। सुनिएगा जवाब कि बावन, अरे बावन बावन अंगुल बनकर अपना पैर बढ़ाया। मैं भी सतयुग और त्रेता मिला रहा हूं ये कहीं में। मट्ठे में दूध। जब राजा बलि तीनों लोगों के राजा हो गए, भगवान विष्णु वामन रूप में पहुंचे और 3 पग भूमि मांगी। बहुत संक्षेप में बता रहा हूं, 3 पग भूमि मांगी। राजा बलि ने संकल्प कर दिया कि जाओ दिया, तो एक पग से उन्होंने संपूर्ण पाताल नाप लिया, दूसरे पग से संपूर्ण पृथ्वी से लेकर के ब्रह्मलोक तक का नाप लिया। मतलब इतना पैर बढ़ा दिया कि एक पैर धरती पर और एक पैर भगवान का ब्रह्मलोक में पहुंच गया। ब्रह्मा जी ने देखा तो भगवान के चरण धो लिए और अपने कमंडल में रख दिया। तभी से गंगा जी कमंडल में ब्रह्मा जी के थे। समझिए कथा को, समझे? अब सुनिए, कि बावन बावन अंगुल बनकर अपना पैर बढ़ाया। मौका पाकर श्री ब्रह्मा ने धोकर के अपनाया। भगवान विष्णु का चरण धो करके और कमंडल में धल लिया। अरे बावन बावन अंगुल बनकर अपना पैर
बढ़ाया। मौका पाकर श्री ब्रह्मा ने धोकर के अपनाया। विष्णुपति कहलाई वो ही गंगा नाम है पाया। अब वो कलयुग में कैसे ला रहा हूं कि विष्णुपति कहलाई वो ही गंगा नाम है पाया। अरे लगी तार ने वो कलयुग में देखो कैसी क्योंकि भगीरथ की कठोर तपस्या से भगवान ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए। उन्होंने गंगा छोड़ी और शंकर जी की तपस्या किया कि प्रभु गंगा को आप संभाल लेना। तो ब्रह्मा जी ने छोड़ा और भगवान शिव ने अपनी जटाओं में संभाल लिया, गंगा को रोक लिया। तो कमंडल से निकाला। अरे भगीरथ का तप आला। उन्हें शिव ने अरे उन्हें शिव जी ने धारा। जब ब्रह्मा जी कमंडल से छोड़ा उन्हें शिव जी ने धारा। शीश के मध्य संभाला। कहना है तो गंगाधर ये क्या बात है क्यों गंगाधर ये या गंगाधर ये। जियो जियो बिल्कुल इसको कहते हैं लेखनी। ब्रह्मा जी ने भी गंगा जी को संभाला, धारण किया। और शंकर जी ने गंगा को संभाला। इसलिए कह रहा हूं कमंडल से निकालो भगीरथ का तप आला। उन्हें तब शिव ने डाला शीश के मध्य संभाला। गंगाधर ये गंगाधर ये। मिथिला अरे मिथिला में अकाल। हाँ मिथिला में छाया अकाल तो ढूंढा गया निवारण। बात है मिथिला में छाया अकाल तो ढूंढा गया निवारण। अरे वर्षा होगी तभी राज में नपकत। वर्षा होगी तभी राज में अरे नप हल करें जो धार। वर्षा होगी तभी राज में नप जो करें हल धार। और राजा ने हल तब अरे राजा ने हल तभी चलाया। वर्षा छम छम पानी अरे हल धारण करते बलदाऊ। ये सबने द्वापर में ला रहा हूं। तो जनक ने हल निकालो और जाके खेतों में संभाला। और इधर बलराम ने हस्तिनापुर को खींचा। अरे हस्तिनापुर को खींचा वो बलदाऊ हलवाला। धरिए राजा जनक ने भी हल चलाया इसके। अरे हल धरिए और ये हल धरिए। एक टुकड़ा और दिए दे रहा। सुनिए बहुत बहुत धन्यवाद है। 51 रुपए का पुरस्कार हमारे आदरणीय बाबा कैटर्स असादतगंज भैया श्री सुरेश जी कुशवाहा, श्री राजेश शर्मा और श्री मुकेश कुशवाहा भैया की ओर से इस गर्मा गर्म जवाब प्रदान किए जा रहे हैं। बिल्कुल एक आखिरी टुकड़ा देखें आप कि विष्णु ने की शिव की पूजा।
विष्णु ने की शिव की पूजा भारी तप के द्वारा, प्रकट हो गए भोले शंकर करने वाला अरे विष्णु जी ने अस्त्र जो मांगा लगा है शिव को प्यारा, दिया तभी भोले शंकर ने सोचा नहीं पहले चक्र सुदर्शन पहले भगवान भोलेनाथ के पास था। भगवान भोलेनाथ ने प्रसन्न होकर के भगवान विष्णु को चक्र सुदर्शन दिया था। तो कहना है क्या? अरे चक्र शंकर से पाया, चक्र शंकर से पाया और विष्णु को था कहाया। अरे विष्णु ने चक्र के द्वारा विष्णु ने चक्र के द्वारा शत्रु को मार गिराया। तो चक्रधर ये क्या बात है? भगवान शंकर भी चक्रधर हैं और भगवान विष्णुधर और भगवान विष्णु भी। विष्णु ने चक्र के द्वारा शत्रु को मार गिराया। तो चक्रधर ये